प्लीज कम आउट। गुंडों की तरह एक औरत को आज उठाया गया है। हम कानून से भागते नहीं, ना डरते हैं, तो हमें बुलाया जाए। ये तो गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा का केस है। तहरीके इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मज़ारी गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिरफ्तारी पर रात 11:30 बजे लगेगी। एंटी करप्शन एहलकारों ने शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद में घर के बाहर से पकड़ा, अराजी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। FIR पहले से दर्ज थी। अमला वारंट गिरफ्तारी लेकर साथ आया। गिरफ्तारी के वक्त शीरी मज़ारी की मज़ाहमत, खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ बहसो तकरार, सख्त जुमलों का तबादला। खातून एहलकार ने ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालकर हिरासत में लिया। तहरीके इंसाफ ने शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। बेटी ईमान मज़ारी की जानिब से पटिशन दायर की गई। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस, DC को तलब कर लिया। शीरी मज़ारी को भी पेश करने का हुक्म। ईमान मज़ारी ने इल्ज़ाम लगाया, मर्द पुलिस एहलकार ने उनकी वालिदा पर तशद्दुद किया। वज़ीर आला पंजाब का शीरी मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म। हमजा शहबाज ने कहा कि शीरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है। किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। तफ्तीश और तहकीकात के नतीजे में अगर गिरफ्तारी नागुज़िर है तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के अमल से इत्तफाक नहीं करता। ये भी कहा कि मुल्तान में मरियम नवाज़ के हवाले से बेहुदा जुबान की मजम्मत करते हैं, मगर इंतकाम हमारा शेवा नहीं। रावलपिंडी पुलिस को हिदायत की है, शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन की तहवील से छुड़वाकर रिहा किया जाए। फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहती है। इमरान खान का शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, कल लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा। हमारी जदोजहद पुरअमन है। शीरी मज़ारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है ऐसी फाशिज्म से शीरी मज़ारी की आवाज़ दबा पाएंगे तो वो गलत हैं। गोया मईशत को तबाही में भेजना काफ़ी नहीं था, अब वो इंतखाबात से बचने के लिए अनारकी चाहते हैं। शीरी मज़ारी साहिबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है। उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित हो जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। इमरान खान का जो भी नाम है वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है, वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूँ। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी का सुनकर खुशी नहीं हुई। उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उन्हें उनका सामना करना चाहिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ का कहना है कि उन पर बुज़दार हुकूमत में मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का इल्ज़ाम है, उन्हें इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए और अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। अगर बाइज़्ज़त बरी हुई तो मैं उनके साथ खड़ी होंगी। अगर नवाज शरीफ अपनी बेगुनाह बेटी के साथ सैकड़ों पेशियां भुगत सकते हैं तो शीरी मज़ारी क्यों नहीं? खबरदार किया, औरत कार्ड की तरफ ना आए, वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। ये भी कहा कि इमरान खान का नाम लेना पड़ता है तो दिली तकलीफ होती है। ये शख्स इस काबिल नहीं कि इसका नाम लिया जाए। हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान ने मेरे खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तो वो शहर की तरफ दौड़ता है और जब हुकूमतों की मौत आती है तो वो इस तरह की हरकतें करती है। जिस तरीके से आज एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई, 1972 का एक एंटी करप्शन का कहा गया कि ये केस है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कल होने जा रहा है उसके नतीजे में आज डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी कादावर सियासी कारकुन के ऊपर, सियासी लीडर के ऊपर जो केस बनाया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन है, उसको पुरअमन रहने दें, इसको जंग ना बनाएं। ये आपके भी मुफाद में है, ये सबके मुफाद में है। तहरीके इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में कारकुन सड़कों पर निकले, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फवाद चौधरी कहते हैं 16 अरब रुपए की करप्शन के मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए। शीरी मज़ारी जैसी लीडर को अगवा कर लिया गया।
बेईमाना गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, कारकुन बाहर निकलें। असद उमर ने कहा, मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। बेहुदा और मसकाखेज मुकदमे के जरिए घनाउना मजाक किया गया, निहायत भोंडी हरकत की गई। इम्पोर्टेड हुकूमत के आमराना हथकंडे हकीकी आज़ादी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। हुकूमत होश के नाखुन ले। फारूक हबीब ने कहा, शीरी मिजारी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। उस्मान बुजदार बोले, गिरफ्तारी हुकूमत की बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। आज़ादी की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। सरकारी अराजी पर कब्जा और जालसाजी का इल्ज़ाम, शीरी मिजारी के खिलाफ एंटी करप्शन में जालसाजी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि शीरी मिजारी और दीगर ने कच्चा मियाँ वाली नंबर 2 की जमाबंदी गायब की। शीरी मिजारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अप्रैल 2022 को एंटी करप्शन को लेटर मौसूल हुआ। DG एंटी करप्शन पंजाब ने शौकत और किस्मत अली पटवारी पर अंदराजे मुकदमा का हुक्म दिया। दीगर कसूरवारों के खिलाफ तफ्तीश का भी कहा गया। लेटर के साथ AC रुझान की इंक्वायरी रिपोर्ट भी थी। 1971 और 72 में मुल्जिमान ने मिली भगत से रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब किया। फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान की चंद दिन पहले तक वजीर इंसानी हुकूक को जिस तरह से है, आपके सामने ये रिपोर्ट जो मेरे पास है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उससे अगवा साबित होता है। थाना कोहसार के बाहर तहरीक इंसाफ कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बाबर अवान भी पहुंचे। कहा, फाशिस्ट हुकूमत ने वजीर इंसानी हकूक को अगवा करवाया है। मेरे पास रिकॉर्ड आ गया है जिससे अगवा साबित होता है। ऐसे मार्च नहीं रोका जा सकता। DSP लेवल के किसी बंदे की गिरफ्तारी की इजाज़त नामा मौजूद नहीं। शीरी मिजारी को थाने नहीं लाया गया, अगवा का नोटिस दिया जाए। शीरी मिजारी की गिरफ्तारी अफसोसनाक और सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं, पाक सरजमीन में हालात कभी बदलते नजर नहीं आते। शीरी मिजारी पड़ोसी और अजीज़ दोस्त हैं। वो लोग जो खुद इससे गुजर चुके हैं और माजी में बुरा भला कह चुके हैं, वो क्यों इसमें मुलव्विस होंगे। सियासी और मुआशी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, हुकूमत और इत्तेहादियों की मुसलसल मुशावरत। मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की भी 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करने की तजवीज़ पर भी गौर। आइंदा हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म की तरफ से अहम मुशावरत शुरू करने का फैसला। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और असरात का जायजा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत। इंतखाबी और नैब इस्तेहाद समेत दीगर कामों में तेजी लाने पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर की तकर्री पर अपनी एडवाइस पर नज़रसानी करें। उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर पंजाब हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। आइन के तहत गवर्नर सदर की खुशनूदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। मौजूदा हालात का तकाजा है गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें। गवर्नर की रिपोर्ट के मुताबिक अराकीन की वफादारियाँ बदली गईं। गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी की गई। गैर कानूनी इक़दामात से पंजाब में गवर्नर्स के संगीन मसाइल पैदा हुए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले से गवर्नर के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से भी गवर्नर का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम हुआ।